भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहेगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचयिता की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 20वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में, सत भक्ति के विषय में, एक भगत में क्या गुण होने चाहिए, सतगुरु को भगत ने किस दृष्टि से देखना चाहिए, कैसे भक्ति मार्ग पर सफलता प्राप्त होगी, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आम समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी हो रही है और ये तमाम बातें हमारा विश्वास भक्ति मार्ग पर दृढ़ करती जा रही हैं। तो आज की वीडियो में हमें गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि जो काल का जीव होता है, जो काल प्रेरित आत्मा होती है, जिसके संस्कार बिगड़े हुए होते हैं, वो आत्मा सतगुरु के ज्ञान को स्वीकार नहीं करती है। किसी के कहने से, सुनने से अगर नाम दीक्षा भी ले लेगा तो वो सतगुरु के वचन निभा नहीं पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुदेव के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह, वीडियो नंबर 20, पेज नंबर 152। काल का जीव सतगुरु का ज्ञान नहीं मानता। कोयल काग का उदाहरण। ये बात समझाने के लिए गुरुदेव भगवान हमें कोयल और कव्वे का उदाहरण दे रहे हैं। कोयल पक्षी कभी अपना अलग से घोंसला बनाकर अंडे पैदा नहीं करती। कारण ये है कि कोयल के अंडों को कौवे खा जाते हैं। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि न हो सके। ये कोयल है परमात्मा कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी, और ये कौवा है काल, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। परमात्मा अपने सत भक्तों की अलग से पहचान नहीं होने देता। इसी 21 ब्रह्मांड में, उन्हीं परिवारों में परमेश्वर अपनी आत्माओं को जन्म दे देता है, किसी का बेटा बेटी बना के, जो काल के परिवार हैं, जो काल के अधीन है।
उसी परिवार में परमात्मा भी अपनी हंस आत्माएं उनके बेटा बेटी के रूप में भेज देते हैं। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई जिससे उसके अंडों को हानि न हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहां पर कौवी यानी फीमेल करो ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है, यानी जो मादा जो कौवा होता है, जब वो भोजन के लिए अंडे उत्पन्न करके दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा इस काल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए अपनी हंस आत्माओं को भी उन्हीं परिवारों में बेटा बेटी के रूप में पैदा कर देते हैं और दूर पेड़ पर बैठ जाती है या आसपास रहेगी। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वो कोयल क्या करेगी, उस मादा कौवी के घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न करके वही आसपास रहती है या दूर पेड़ पे बैठ के उनको देखती रहती है। इसी प्रकार नाम उपदेश से पहले परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ ही रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी, जिन अपनी अच्छी हंस आत्माओं को, जिनको आगे चलकर अपनी शरण में लेना होता है, इसी काल के परिवार में परमात्मा उनको भेज देते हैं। और उस परिवार में जब वो हंस आत्मा उत्पन्न हो जाती है किसी के बेटा बेटी के रूप में, तो परमात्मा शुरू से ही उसके साथ रहते हैं। गुरुदेव भगवान बचपन से ही उस अपनी प्यारी आत्मा के साथ में रहते हैं, उसे हर प्रकार की आपदाओं से, संकट से, बीमारियों से, परेशानियों से बचाते रहते हैं। तो वो कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा करके आसपास रहती है और ध्यान रखती है। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के कौन से हैं, इसलिए वह चारों अंडों को पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है। ये तो एक सांसारिक उदाहरण है भाई और बहनों, कव्य और इसका कोयल का। बाकी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर तो अंतर्यामी है, जानी जान है। ये परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं कि इनमें मेरे बच्चे कौन से हैं, मेरी शरण में कौन आएगा। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है, क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग, काला रंग होता है। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य पेड़ पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। फिर ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी संत रूप में आकर और अपने सत्संग की आवाज़ लगाना शुरू करते हैं। टीवी के माध्यम से, ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से, या अन्य ऑडियो वीडियो के माध्यम से, या किसी अन्य भगत भाई बहन के माध्यम से परमात्मा फिर उस आत्मा तक अपनी जानकारी पहुंचाते हैं, अपनी आवाज़ वहां तक भेजते हैं। तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। यानी एक परिवार में मान लीजिए 5 मेंबर हैं, और जब सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने की बात आती है, उनकी पुस्तक पढ़ने की बात आती है, तो उनमें से 2 बड़ी आसानी से सतगुरु के ज्ञान को समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, और बाकी मेंबर नहीं मानते, बार बार कहने पर भी नहीं मानते। तो जो नहीं मान रहे हैं वो तो हैं कौवे के बच्चे, यानी वो काल प्रेरित आत्मा है। और जो तुरंत सत्संग सुनकर या कोई पुस्तक पढ़कर अंदर से जागृत हो जाते हैं कि भैया सत्संग लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, तुरंत वो नाम दीक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो वो हैं कोयल के बच्चे, कबीर भगवान के बच्चे, सतगुरु रामपाल जी की आत्मा। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज़ सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज़ से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कौवी विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में हैं उनको संभालती हूँ कि कहीं कोई पक्षी हानि ना कर दे। ये विचार करके कौवी लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। जब वो मादा कौवी देखती है कि ये बच्चे तो गए सो गए, वो पीछे जो घोंसले में मेरे और बच्चे हैं कहीं उनको कोई पक्षी हानि ना कर दे, वो फिर वापस आ जाती है, कोयल के बच्चों का पीछा छोड़ देती है।
इसी प्रकार जो भगत, जो हंस आत्मा अपने सतगुरु से उपदेश लेने के बाद, अपने सतगुरु की आवाज को पहचानने के बाद जब दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर लग जाते हैं, किसी के डराने से, धमकाने से, लोकलाज में डालने से, दबाव डालने से अगर वो पीछे नहीं हटते हैं, भक्ति से नामखंड नहीं करते हैं, मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर ये काल रूपी कौवा उन आत्माओं का पीछा छोड़ देता है। थोड़ी देर तो वो कौवी दौड़ती है पीछे पीछे कि मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे गए। तो शुरुआत में तो भगत के पीछे काल लगेगा कि गए गए, मेरा भोजन गया, मेरा भोजन गया। लेकिन वो कोयल के बच्चे पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो अपनी मां की आवाज के पीछे पीछे उड़ते ही रहते हैं। तो जब सतगुरु का भगत अपने सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर अपने आत्म कल्याण के लिए संघर्ष करता ही रहेगा, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, मर्यादा खंडित नहीं करेगा, चाहे घर छोड़ना पड़े, चाहे समाज छोड़ना पड़े, फिर वो कौवा, फिर वो मादा कौवा फिर उस भगत का पीछा छोड़ देती है और सोचता है कि पीछे जो मेरे बच्चे हैं कहीं उनको हानि ना हो जाए, उनको संभालता हूं। तो इस प्रकार हम भगत भाई बहनों ने सतगुरु के भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ लगना है, ताकि हमारे संघर्ष को देखकर, हमारे दृढ़ निश्चय को देखकर ये काल हमारा फिर पीछा छोड़ दे, अर्थात हमें दुखी करना, परेशान करना फिर ये बंद कर दे। तो जब घर परिवार वाले देख लेते हैं, समाज वाले देख लेते हैं, रिश्तेदार देख लेते हैं कि भैया ये मानने वाला नहीं है, इसको चाहे कितना ही कूट लो, कितना ही पीट लो, कितना ही धमका लो, कितना ही कुछ कह लो, ये मानने वाला नहीं है, ये तो बाबा रामपाल का पक्का भगत है, फिर वो घर परिवार रिश्तेदार वाले वो सब हमारा पीछा छोड़ देते हैं कि मरने दो इसको, जो करे वो करने दो, भाड़ में जाए। तो जो संघर्ष करेगा सतगुरु उसी के साथ रहेगा और काल उसी का पीछा छोड़ेगा। जो दो नाव की सवारी में रहेगा, भक्ति भी करना चाहेगा और रिश्तेदारों को भी खुश रखना चाहेगा, उनकी ब्याह शादी में जाके, छोटे मोटे कार्यों में जाके, उनकी परंपराओं में शामिल होके, तो दो नाव की सवारी वाला कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करेगा, ना घर का, ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन के रह जाएगा। यह विचार करके वो कौवी लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं और फिर वो दृढ़ भगत अंत में भक्ति सफल करके अपने शतलोक में चला जाता है परमानेंट सुख भोगने के लिए। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।